जय द्वारकाधीश, आई एम बैक। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो देखा वो था वर्ब्स। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। आपको पता ही है मेरे लास्ट वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर दिया। हमने उससे पहले जो हमारा जर्नी शुरू किया था वहां से एक फटाफट 1 मिनट का रिकैप हमने किया। शॉर्ट साउंड्स, पहले हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर हमने देखा शॉर्ट साउंड्स, फिर हमने देखा लॉन्ग साउंड्स, हमने ब्लेंडर्स देखे कि स्पेलिंग्स कैसे बनते हैं, छोटे स्पेलिंग्स, बड़े स्पेलिंग्स, ई वाले स्पेलिंग्स, मैजिक ई देख लिया, है ना। उसके बाद आ गए हम सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें हमने नाउन्स कंप्लीट कर लिया, और अब हम आए हैं वर्ब्स पे। वर्ब्स पे भी आप प्लीज, मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेरा लास्ट वीडियोस जो मैंने बनाए हैं सारे देख लीजिए। एटलीस्ट जो लास्ट वर्ब वाला वीडियो बनाया था आप वो देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि वर्ब क्या होते हैं। एनीवेज, राइट नाउ आल्सो आई एम गोना टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ इट। ऑफ कोर्स, देखिए वर्ब मैंने आपको बोला था नाउन, न से नाउन, न से नाम, व से वर्ब, व से वर्क। वर्क मतलब कोई भी काम। हम एक चीज होती है ना, हम कुछ काम कर रहे हैं तब भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी कुछ तो कर ही रहे हैं। जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई स्पीक, आई लिसन, आई डांस, आई सिंग, आई वॉक, आई रन, है ना। ये वॉक, रन, डांस, सिंग सारे काम हो गए। लेकिन अब मैं अगर बोल रही हूँ कि अच्छा मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, तो फिर भी मैं खड़ी तो हूँ, कुछ हो तो जरूर रहा है ना। आई एम स्टैंडिंग, चलो कुछ नहीं करो, आंख बंद करके मतलब मैं बस सो गई, तो भी आई एम स्लीपिंग, सोने का तो काम हो ही रहा है, कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ ये करके मेडिटेशन कर रहे हैं, तो भी मेडिटेशन तो हो ही रहा है। तो हमें कुछ काम होते हैं जो दिखते हैं, और कुछ काम होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन होते जरूर हैं, है ना। तो और एक और चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ये चीज बताऊंगी, वर्ब्स जो है ना वो इंग्लिश का पूरा, जिसको बोलते हैं ना कि एक बॉडी होती है, बॉडी में सोल होती है, जान होती है, इंग्लिश की जान जो है ना, जान, वो है वर्ब्स। वर्ब्स आ गया मतलब ये लगा लो कि आधी बाजी, आधी क्या, आधी से ज्यादा बाजी जीत ली। वर्ब्स थोड़ा इजी तो है लेकिन उसको समझना पड़ेगा ढंग से, प्यार से, ठीक है। तो हम उसको, आप अगर शुरू कर रहे हैं वर्ब्स तो प्लीज 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 लास्ट तक वर्ब्स जरूर देखेगा। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वर्ब्स, ठीक है। पहली चीज, इंट्रोडक्शन टू द वर्ड्स। व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word that shows an action, a state or an occurrence. Action क्या होती है, जो आप देख सकते हो वो होती है action. Verb क्या दिखाता है? Action. That shows a state as well. State means कोई चीज कैसी है, जैसे कि टी इज हॉट, तो चाय गर्म है, तो ये उसने स्टेट बता दिया। माना कि उसमें कोई वर्ब, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन कुछ बताया तो है ना, मतलब कोई सिचुएशन तो है ना जो है। अकरेंस, अकरेंस भी वही है। अकरेंस मीन्स किसी चीज का होना, राइट। जैसे कि आई एम जानवी, तो मैं जानवी हूं, तो मेरा होना ये भी एक वर्ब में ही आता है। मतलब या कोई एक्शन हो रहा है या कोई सिचुएशन हो रही है, या सिचुएशन है, एक्शन सिचुएशन, फिर बता रही हूँ एक्शन सिचुएशन, ये दोनों ही चीजें वर्ब्स में आती हैं। पिछले वीडियो में जो हमने लिस्ट देखी पूरे वर्ब्स की, वो सारे एक्शन वर्ड्स भी थे, वर्ब्स भी थे, उसमें थोड़े से कुछ मिक्स सिचुएशनल वर्ब्स भी थे जो सिर्फ काम बताते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिसको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, आगे आएगा, है ना, वो सिचुएशंस बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई आर वर्ब्स इंपॉर्टेंट? अब वर्ब्स इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? वर्ब्स गिव लाइफ टू द सेंटेंस। बिना वर्ब का सेंटेंस इंग्लिश में तो पॉसिबल ही नहीं है। They tell us what the subject is doing or what is happening. वो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। मोटा मोटा पहले मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे वहां तक पहुंचे नहीं है, तो आपको ये तो नहीं पता कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश बहुत इजी है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब उसमें सब्जेक्ट जो होता है विषय, कुछ कोई है तभी तो वो काम कर रहा है ना। लाइक आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो अब इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है लेकिन दो हाथ भी तो चाहिए ना, कोई तो चाहिए ना पढ़ाने के लिए भी, तो उस चीज को बोलते हैं हम सब्जेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ही नहीं तो काहे का पढ़ाना, क्या ही पढ़ेंगे हम, है ना, ये हो जाता है। तो सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो काम करता है। फिर काम की बारी आती है वर्ब, जो काम हो रहा है, या सिचुएशन जो है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, दोनों। सो उस चीज में दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस जो काम कर रहा है वो, सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग, या क्या हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट से। नाउ विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। बिना वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट है। वर्ब हेल्प अस एक्सप्रेस टाइम, मूड एंड इंटेंशंस।
टाइम बताता है वर्ब। टाइम मीन्स यहाँ पे टेंस की बात हो रही है थोड़ी सी, हालांकि टाइम और टेंस दोनों अलग हैं, वो हम टेंसेस में देखेंगे, लेकिन ये अभी मोटा मोटा समझ लो कि हमें टाइम बताता है वर्ब की पास्ट टेंस में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, भविष्य में होने वाला है, या अभी प्रेजेंट में हो रहा है, ये भी हमें वर्ब बताता है। फिर मूड बताता है। मूड और इंटेंशंस कौन बताता है, वो उनको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जैसे शुड, शैल, विल, वर्ड, कैन, कुड, मस्ट, ये सब थोड़ा मूड बताते हैं कि हम कितनी इंटेंसिटी से कोई चीज करना चाह रहे हैं, हमारा इंटेंशन भी बताता है। वर्ब हर काम कर लेता है, सोचो, इसीलिए वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन कम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, सब्जेक्ट, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस किसके बारे में है, दैट इज सब्जेक्ट। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और इज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है तो काम का नाम होगा, कुछ काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा है अगर वर्ब, तो भी एम इज आर वाज वर जैसे वर्ब हम हमें यहाँ पे सिचुएशन बताएंगे। देन whom और what the action is done to, मतलब किस पे या किसके लिए एक्शन हो रहा है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। और सीरियसली ये चीज बहुत इजी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, कोई भी सेंटेंस देखिए, ट्रांसलेट मत करिएगा हर चीज को। हम व्हेन आई स्पीक इंग्लिश यूजुअली थिंक लाइक, ओ फर्स्ट आई ट्रांसलेट इन समवेयर इन माय माइंड एंड देन आई स्पीक। नो, यू कैन नॉट डू इट ऑल द टाइम, राइट। कि ट्रांसलेट किया, अच्छा कुछ सोचा गुजराती में या हिंदी में, कुछ सोचा और फिर हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं एंड देन आफ्टर हम उसको बोल रहे हैं, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ब्लंडर क्रिएट हो जाएगा, तो वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर दिमाग में हमने प्रैक्टिस किया हुआ, हमें पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसी तरह से बोलना है, तो ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट इट एवर, मतलब आपको कभी भी ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसको बोल पाओगे। सो ये याद रखना है, ये पूरा टाइम, जिंदगी भर आपको यही चीज काम आने वाली है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, सो कमिंग टू इट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटेंस ऐसे बनेगा। आपको मैं 2 एग्जांपल ऐसे ही दे देती हूँ, जैसे आई टीच इंग्लिश, राम सेंड्स लेटर, यू गो टू स्कूल। तो ये सब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया। देन 5 सिंपल एग्जांपल्स, राहुल रीड्स अ बुक, राहुल एक बुक पढ़ता है, ये रेड में जो है ना, वो हमारे वर्ब्स हैं, ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हमें सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हो पर कैसे बनाएं। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब सीख रहे हैं, सेंटेंस बनाना मैं आपको बाकायदा अलग वीडियो में सिखाऊंगी, प्लीज उसका टेंशन मत लीजिएगा, हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ वर्ब सीख लो, आपके दिमाग में वर्ब्स क्या है ये उतरना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो सब हम सीख लेंगे। मैं आपको पूरे तरीके से इस चीज के लिए बता रही हूँ, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगी पूरा, राइट। सो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। राहुल रीड्स अ बुक, राहुल एक बुक पढ़ता है। शी इज डांसिंग, वह डांस करती है। दे प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट से, पूरब से निकलता है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। देन फटाफट से एक क्विक टिप, एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब, हर एक सेंटेंस में वर्ब जरूर होता है। विदाउट अ वर्ब देयर इज नो सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं हो सकता। अगर हम एक वर्ड का भी सेंटेंस बना लेना तो भी उसमें वर्ब जरूर आएगा, लाइक कम, गो, स्लीप, रेस्ट, रिलैक्स। सी, एक एक वर्ड के सेंटेंस हैं लेकिन सारे ही वर्ब्स हैं, है ना। तो ये आप इतना मोटा मोटा जान लीजिए। अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इसमें कुछ चीजें जो समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको 2 चीज बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए, वो इसीलिए मैं आपको रिपीट करके बोल रही हूँ। पहला, वर्ब मतलब वर्क, कोई भी काम, चाहे वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई भी काम जो हो रहा है उसको आप वर्ब्स की कैटेगरी में डालोगे, वर्क की कैटेगरी में डालोगे। वर्ब्स मतलब वर्क, जैसे हमने नाउन्स में किया था। नाउन्स में हमने बहुत सारे काइंड्स देखे, लेकिन हमें पता है मोटा मोटा कि नाउन्स मतलब नाम, वैसे ही वर्क मतलब वर्ब, लेकिन वर्ब में दूसरा जो कैटेगरी है वो है टू बी वर्ब, जिसको बोलेंगे, या हम आगे अभी स्लाइड में देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो उनका मतलब क्या है, वो है जहां पे काम एक्चुअली नहीं है, सिर्फ सिचुएशन बताई जा रही है कि ये सिचुएशन है,
या ये सिचुएशन थी, ये सिचुएशन होगी, तो है, थी, होगी, ये तीनों वर्ड ने सिचुएशन बताया, है, थी, होगी। तो जो भी वो है, थी, होगी वाला हिसाब किताब है वो भी वर्ब्स में आएगा। एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, तो ये सब चीजें वर्ब्स में आती हैं। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा वर्ब्स आपको अभी तक के समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। ओवरव्यू, मैंने पहले लिख रखा है ओवरव्यू, मतलब ऐसा नहीं है मैम समझ में नहीं आया, प्लीज पैनिक मत कीजिएगा। अभी हम वर्ब्स, पता है क्या है, हम हमारी जर्नी में जो हमारा इंग्लिश सिखाने का सफर है उसमें वर्ब्स हम बाकायदा 3 बार करेंगे। यस, 3 बार। पता है क्यों? एक आपके इंट्रोडक्शन के लिए, आप किसी से मिलते हो, हम यही एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगी यहाँ पे मैं। आप किसी से मिलते हो, क्या आप पहली बार में उसको बोल दोगे अरे तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है? नहीं हो सकता ना। आप फिर मिलोगे, उसको और जानोगे। जब आप उस चीज के लिए सीरियस हो, अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक माय वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको दोबारा भी मिलोगे। आप, हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लगे तो आप तीसरी बार भी मिलोगे, चौथी बार मिलोगे, तब जाके कुछ पता चलेगा कि हाँ भाई बंदा ऐसा है ना। हाँ, यस, तो वही चीज वर्ब्स में है। वर्ब्स इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वर्ब्स हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन से काफी बार करेंगे। 3 बार तो मिनिमम करेंगे, चौथी बार वैसे भी हो ही जाएगा, टेंस और मॉडल्स करेंगे ना तब, तो वो टेंशन नहीं है। आपको अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है, मैं फिर बोल रही हूँ कि वर्ब्स मतलब वर्क, या तो वो कुछ काम हो रहा है ये बता रहा है, काम नहीं भी हो रहा है लेकिन काम का नाम आ रहा है, तो काम का नाम जहां आ रहा है वो वर्ब है। और या तो वो सिचुएशन बता रहा है कि भाई ये सिचुएशन है। ठीक है, तो दैट इज वर्ब। अब आते हैं मोटा मोटा ओवरव्यू वर्ब्स का। मेन वर्ब, मेन वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब, कैरीज द मेन मीनिंग इन द सेंटेंस, वो सेंटेंस में मेन मीनिंग बताता है। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है, कोई वो नहीं है, फर्क नहीं है। हेल्प द मेन वर्ब एंड शो टेंस, मूड, वॉइस एक्सेट्रा, वो टेंस, मूड और वॉइस आपको बताता है। अब ये क्या है मैम, टेंस पे तो हम पहुंचे नहीं है, वॉइस भी, टेंस, मूड और वॉइस यहाँ पे मतलब है मेरा टेंस, हम आगे करेंगे। मूड्स यहाँ पे ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बता रहे हैं, और वॉइस मतलब एक्टिव पैसिव। देखिए मैं जब आपको वर्ब्स करवा रही हूँ तो मेरे को आपको सब चीज बतानी तो पड़ेगी, है ना। करेंगे हम इसको डिटेल में बाद में, जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अलग से एक बार वर्ब्स लेंगे, तब करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिएगा। ये एक मोटा मोटा व्यू है, इनको अभी आप सिर्फ देख लो, हाय हेलो कर लो, बस सीरियसली बता रही हूँ, इसको सिर्फ हाय हेलो कर लो, आपको बस ये पता होना चाहिए वर्ब्स हैं, राइट। इनके बारे में आगे बढ़ेंगे। सो ये इसको हाई करो, हाँ ये है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ये है कैन, कुड, मे, माइट, मे, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे जो हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। से हाय, राइट। यहाँ आते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास बी के जो वर्जन है वो है एम, इज, आर, वाज, वर एंड बी। हैव के जो वर्जन है वो है हैव, हैज, हैड, और डू के जो वर्जन है वो है डू, डिड, डज। इनको भी हाई बोल दो। हम अभी के लिए सिर्फ हाई करेंगे, आगे उनको और जानेंगे, पहचानेंगे, फ्रेंडशिप बाद में कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आते हैं जिनसे हमारी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हो चुकी है, वो है एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब्स, राइट। जैसे कि ये दौड़ रहा है, ये योगा कर रही है, तो कुछ है जो हमें दिख रहा है ना। की टेक अवेज, मेन वर्ब कैरीज द मेन मीनिंग। जो मेन वर्ब्स होता है ना वो मेन मीनिंग रखते हैं। जैसे अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में कैसे रहेंगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हो गया मेन वर्ब, और मार्केट हो गया हमारा टू प्रपोजिशन, मार्केट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इन सब में आपने देखा कि 2 वर्ब्स आए हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब एम और दूसरा है मेन वर्ब, वो है गोइंग, राइट। तो ये जो एम है वो गोइंग की मदद कर रहा है, मैं मार्केट जा रहा हूं, रहा और हूं, रहा की हेल्प कर रहा है हूं, ये है उसका तरीका। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी हम आगे देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ आते हैं एक्शन वर्ब शोज एक्शन। एक्शन वर्ब जो है वो एक्शन बताता है। स्टेटिव वर्ब शोज स्टेट और कंडीशन। स्टेटिव वर्ब कंडीशंस बताता है। वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस, हमें पता है कि वर्ब्स जो है वो सेंटेंस का दिल है, जान है, सब है।
Now remember, every sentence must have at least one verb. Without a verb, there is no sentence. हमें पता है कि कोई भी sentence बिना verb का नहीं हो सकता है. Okay, then comes quick example. Ria reads a book. Ria book पढ़ती है. The boy is playing. बच्चा पढ़ रहा है. We have finished our homework. हमने हमारा होमवर्क फिनिश कर लिया है. They can solve this problem. वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. She will call you. वो आपको कॉल कर सकती है. ओके, ये हो गया वर्ब का ओवरव्यू. आगे का कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज अगर यहां तक आप मेरे साथ हो तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज मिस मत करिएगा, क्योंकि उसी में आपको वर्ब्स जिसको हम बोलेंगे ना कि अच्छा ये मैम इसलिए बता रही थी, वो वाला कंटिन्यू मिलेगा. तो प्लीज जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम. वी शैल मीट लेटर. जय द्वारकाधीश. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.